जिला गया के माजूरों का मिशन नफरत और अदावत की आंधी को मोहब्बत और खैरखाही में तब्दील करने का है। गुजरात फसादात के बाद सन 2004 में गया से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली तक खैर सगाली मार्च इन्हीं के जरिए निकाला गया था, जहां उन्होंने उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की थी। बिहार के शहर गया में हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार यहाँ के माजूर हैं। इनकी दोस्ती, आपसी इत्तेहाद और मुल्क की सालमियत और अमन अमान के लिए इनके जरिए किए गए काम फिरका परस्ती की हिमायत करने वालों के मुंह पर न सिर्फ तमाचा है बल्कि नफरत व तशद्दुद करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के लिए सबक आमोज कहानी भी है। इन्होंने गुजरात फसादात के बाद 2004 में ट्राई साइकिल से गया से 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक कौमी एकता मार्च निकाला था। इसमें जहांगीर आलम, राजेश कुमार और सतीश कुमार सिन्हा शामिल थे। 2002 में हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था गुजरात में, तो हम लोग 2 साल बहुत मंथन किए कि कोई कुछ कर नहीं रहा है। यही सोच करके हम लोग 2004 में एक सद्भावना यात्रा करने की कोशिश किए और उसमें हम लोग सफल भी हुए। और जो सद्भावना यात्रा हम लोग गया से लेकर दिल्ली तक गए ट्राईसाइकिल से, और हम लोग जनरल व्यक्ति के अलावा देख रहे कुछ नहीं करें, तो हम लोग सोचे कि कुछ हम लोग ही कुछ करें, दिव्यांग लोग कुछ करें ताकि देश में कुछ शांति का माहौल बना हुआ रहे। इसलिए हम लोग सद्भावना का संदेश लेकर के गए थे ताकि आम जनता को, आम लोगों को कम से कम सबक मिले कि ये लोग दिव्यांग होते हुए भी कम से कम ये काम कार्य किए हैं, ताकि उन लोग को भी आगे चल के कुछ हिम्मत हो, आपसी में टूट फूट ना हो, देश एक रहे। और हिंदू मुस्लिम हमारे देश में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश सेकुलरिज्म देश है। ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन रोजाना इनकी मुलाकात और साथ में वक्त गुजारना जैसे लाजमी है। ये एक दूसरे के त्योहारों और शादी ब्याह के जश्न भी धूमधाम से मनाते हैं, साथ खेलते हैं और मुख्तलिफ मौके पर एक दूसरे के घर पहुंचकर लजीज पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं। इन सब के अलावा इनका एक और मिसाली काम ये है कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार हैं और गंगा जमनी तहजीब की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनकी दोस्ती पर फिरका परस्तों की नज़र नहीं पड़ी, बल्कि इन्हें भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने के लिए खूब मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए जवाब दिया कि वो जिस्मानी माजूर हैं न कि जहनी माजूर। हमारी यही वजह है कि हम लोग जो भी दिव्यांग भाई हैं, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हम लोग दिव्यांग हैं। हम लोग ये कभी नहीं जानते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं। जो ये सोचते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो हमसे बढ़ के दिव्यांग हैं। उनका जहनी दिमाग कमज़ोर है, जो हम लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग 15-20 साल से हम लोग साथ में हैं और साथ में मिलकर हम लोग दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत लोगों ने कोशिश किया कि हम लोगों में हिंदू मुस्लिम किया जाए, बल्कि हम लोगों ने आज तक कभी भी आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हम लोग सिर्फ यही सोचे कि हम लोग दिव्यांग हैं, इंसानियत के लिए हम लोग काम करते हैं। उनका कहना था कि गुजरात फसाद के दौरान या बाद में इंसानियत को बचाने और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए किसी ने इस तरह पहल नहीं की, तो उन्हें अफसोस हुआ और उन्होंने एकता मार्च निकालकर साबित किया कि वो माजूर ज़रूर हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। गया से 18 दिनों का सफ़र तय करके वो दिल्ली पहुंचे। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इन्होंने मुलाकात की और उन्हें गौतम बुद्ध की मूर्ति देकर अमन का पैगाम आम करने की अपील की। इन माजूरों का मानना है कि मुल्क की सालमियत और एकता के लिए ज़रूरी है कि आपसी इख्तलाफात को भुलाकर मजहब, बिरादरी, रंगो नस्ल, इलाके और ज़ुबान का फ़र्क मिटाकर एक दूसरे के मजहब का एहतराम करें, एक दूसरे की तहजीब से प्यार करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज भी ज़रूरत पड़ी तो वो अमन के लिए उसी तरह का मार्च कर सकते हैं।
ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।